डिजिटल अरेस्ट हुआ मेजरली कॉलिंग के थ्रू हुआ, तो डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम और भी तरीक़ों से किया जा सकता है। आपके सारे OTP, सारे सोशल मीडिया, आपका व्हाट्सएप भी स्कैमर्स अपने फ़ोन पर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। पाकिस्तान के नंबर से कॉल आता होगा, दुबई के नंबर से कॉल आता होगा, बड़े पूरा उनका रिटायरमेंट का पूरा फंड जो है ये स्कैमर्स एक साथ स्कैम कर देते हैं। पुलिस कैमरे पे दिख गई तो आप डर गए कि मैं इस पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। म्यांमार के अंदर, इनफैक्ट थाईलैंड के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉल सेंटर्स चल रहे हैं जो यहाँ से लोगों को एज अ जॉब लेकर जाते हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। पिग बूचरिंग स्कैम, मतलब इसमें क्या होता है, 1000 से 500 आपको मिले, थोड़ा थोड़ा आपको पैसा मिलना स्टार्ट होता है, पहले ही चेक कर लेते हैं आपको कि आपके नंबर पे पेटीएम या फ़ोन पे चल रहा है नहीं चल रहा है। मतलब कोई तीसरा पर्सन अगर आपके प्रोफाइल पर आने की कोशिश कर रहा है तो ना तो उसको ये पता लगे कि आपकी पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोग, मतलब किन किन लोगों ने लाइक। क्या आपको लगता है कि ये स्कैम्स टाइम के साथ बढ़ेंगे या एक्चुअली में ये ख़त्म हो जाएंगे? सोशल मीडिया हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, लेकिन सोशल मीडिया पे आजकल सबसे ज़्यादा ऑनलाइन स्कैम्स किए जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई ऑनलाइन स्कैम किया जा रहा है, या तो वो कॉलिंग के थ्रू किया जाता है या SMS के थ्रू किया जाता है। लेकिन कुछ टाइम पहले एक बहुत ही खतरनाक ऑनलाइन स्कैम वायरल हुआ जिसको नाम दिया गया डिजिटल अरेस्ट। इस पर यूज़र्स को डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा था, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि स्कैम को लेकर PM मोदी ने यूज़र्स को अलर्ट किया। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट है क्या, इससे बचना कैसे है। तो डिजिटल अरेस्ट को ठीक तरीके से समझने के लिए आज हमारे साथ है एक एक्सपीरियंस साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मोहित यादव। हाय मोहित, वेलकम टू NBT। थैंक यू। सो मोहित, हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले यही बताइए कि डिजिटल अरेस्ट वर्ड आया कहाँ से है और ये क्या है और इसको किस तरीके से प्लान किया गया है। डिजिटल अरेस्ट कहीं से ऐसे टपक गया, बिकॉज़ कोई ऐसा वर्ड होता ही नहीं है डिजिटल अरेस्ट, जो हम आजकल बहुत सारी न्यूज़ में सुनते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर सुनने को मिल रहा है, बहुत सारे स्कैम्स में यूज़ हो रहा है। तो ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं डिजिटल अरेस्ट नाम का। ये एक स्कैमर के द्वारा बनाया हुआ कुछ एक ऐसा एक पैतरा है जिससे कि लोगों को स्कैम किया जा सके। सो कोई ऐसा वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना तो हमारे लॉ में एग्जिस्ट करता है, ना ही हमारे किसी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है। सो डिजिटल अरेस्ट, ये उन्होंने ऑटोमेटिकली डिजिटल और अरेस्ट को जोड़कर एक डिजिटल अरेस्ट बना दिया, जिसमें कि कुछ होता नहीं है, आपको बस आपसे पैसे लूटे जाते हैं, यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है उनका। ठीक है, जैसे आपने बोला ना कि इसको मिलाकर बनाया गया है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ना बहुत से इंसिडेंट सामने आए जिस पे यूज़र्स ने खुद एक्सप्लेन किया कि उनको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है, या फिर ये बताया जा रहा है कि आपने कोई इलीगल एक्टिविटी की है जिससे उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, और उससे ना यूज़र्स बहुत घबरा जाते हैं, बहुत पैनिक अटैक आ जाता है और बहुत टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो ये सारे जो इंसिडेंट सामने आए हैं, ये क्या इंसिडेंट्स हैं? देखिए, जब भी कोई साइबर क्राइम होता है ना, उसके सिर्फ 2 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, 2 तरीके से शुरुआत होती है। सबसे पहला होता है, एक होता है डर, मतलब आप डर कर किसी एक चीज़ को एक्टिवेट कर देते हो, अपना पासवर्ड शेयर कर देते हो या OTP शेयर कर देते हो। दूसरा होता है लालच, लालच में आप इन्वेस्टमेंट के फ्रॉड्स में आ जाते हो। तो ये जो डिजिटल अरेस्ट हम देखते हैं, ये डर का पूरा खेल है, जिसमें बेसिकली आपको पहले डराया जाता है कि आपका नंबर बंद हो जाएगा। मतलब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मुझे खुद एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बिल्कुल, मेरे को कॉल आया था, तो कॉल आते ही मेरे को एकदम पता चल गया कि ये तो एक डिजिटल अरेस्ट, ये मुझे डिजिटल अरेस्ट करेंगे। तो मैंने अपनी टीम को बुलाया और उसको रिकॉर्ड आउट कर लिया। अब ये शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई, मेरे पास एक IVR कॉल आई। ये स्कैमर्स क्या करते हैं, हज़ारों लाखों कॉल्स को भेज देते हैं। मतलब आपके पास एक कॉल आएगा, ऑटोमेटिक कॉल, जिसमें बोला जाएगा कि मैं ट्राई की तरफ से बोल रहा हूँ और आपका जो नंबर है वो 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अगर आप इसको रोकना चाहते हो या फिर आप हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हो तो 1 दबाइए। तो ऑटोमेटिकली जब नॉर्मली लोगों को लगता है कि नंबर बंद हो जाएगा, हमारा सब कुछ काम, बिकॉज सब कुछ तो फ़ोन ही है आज के समय पे, तो लोग ऑटोमेटिकली फिर 1 दबाते हैं। तो कॉल जो है वो जो स्कैमर्स होते हैं उनके पास जाता है। फिर वो आपको एक एग्जीक्यूटिव बोलता है कि मैं ट्राई से बात कर रहा हूँ और आप अपना डिटेल बताइए, आपका नाम क्या है, क्या बताया गया था आपको। तो उसमें हम बताते हैं कि आपका जो नंबर, मेरे को कॉल आया नंबर बंद होने का। तो वो आपको बोलते हैं कि आपका सिस्टम में हम चेक करते हैं। मतलब ये सब कुछ ना उन्होंने पूरा पैटर्न बना के रखा है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्योंकि डराने के ना अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब वो डराने के लिए बोलते हैं कि आपका जो नंबर है, उस नंबर से एक पार्सल जा रहा था, उस पार्सल में MDMA ड्रग मिली है।
तो मतलब आप सोच सकते हो कि किसी पर्सन को जो ड्रग्स के बारे में जिसको नहीं पता, तो वो पैनिक सिचुएशन में आ जाता है। इनफैक्ट वहाँ बोला जाता है कि आपके नंबर से कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसीलिए नंबर बंद हो जाएगा। इंसिडेंट्स आए थे सामने उसमें यही बताया गया था कि यूजर्स को बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है। अब इसी बीच ना आपने एक वर्ड मेंशन किया था IVR, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं IVR क्या है? ये बेसिकली जब हम आपने कभी देखा होगा जब हम कॉल करते हैं ना किसी भी बैंकिंग साइट पर, तो बोलते हैं कि आपको बैंकिंग के लिए 1 दबाएं, क्रेडिट कार्ड के लिए 2 दबाएं। तो ये जो पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम होता है इसको बोलते हैं IVR। IVR कॉल बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि स्कैमर्स तो IVR कॉल यूज़ करेंगे नहीं, हमें ऐसा लगता है कि स्कैमर्स तो इतना हाईटेक बनेंगे नहीं कि वो IVR के द्वारा स्कैम करे। तो लोगों को 1 लाख कॉल्स जाती है, 1 लाख में से तकरीबन 100 लोग फंस जाते हैं और 100 लोगों से वो हज़ारों रुपए, जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए स्कैम कर लेते हैं। तो उनके लिए तो वो थोड़ा सा अमाउंट इतना बड़ा हो जाता है कि वो 1000 कॉल्स या 1 लाख कॉल्स का अमाउंट उनको बहुत आराम से निकल जाता है। तो वर्थ है उनके लिए बेसिकली। जी, जैसे आपने बोला ना कि आपको कॉल आया, तो आप तो एक साइबर एक्सपर्ट है, तो आपने तो ये पहचान लिया कि डिजिटल अरेस्ट है। अब हम जैसे और या फिर आम यूज़र्स होते हैं ना, हम अक्सर पैनिक में आ जाते हैं या डर जाते हैं कि ऐसे किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का कॉल आया है तो एक रियल कॉल होगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आम यूज़र्स हैं वो ये कैसे पहचानेंगे कि ये एक डिजिटल अरेस्ट कॉल है या फिर एक स्कैम कॉल हो सकता है? देखिए, जब कॉल आता है ना मेरे पास, अगर मेरे पास कॉल आए या आपके पास कॉल आएगा, तो कभी भी अगर आपको ये बोला जाता है कॉल पर कि आपका नंबर बंद हो जाएगा, आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आपने ऐसा कुछ किया है, तो हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। बिकॉज कॉल तो कोई भी हमें कर सकता है। और हम ये डिटेक्ट भी आजकल अगर आप अपने फ़ोन पे देखोगे इस तरह के जो कॉल्स आते हैं ना, इंडियन नंबर से कम आते हैं। बिकॉज हमारा इंडियन का जो जितने भी ISPs हैं, जो कंपनीज़ हैं, इनकी जो KYC की जो फीचर होता है ना, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है। अब जब ये चीज़ें थोड़ा स्ट्रिक्टनेस हो जाता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो उन्होंने बाहर के नंबर्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब आपके पास पाकिस्तान के नंबर से कॉल आता होगा, दुबई के नंबर से कॉल आता होगा, 92 नंबर आपके पास अगर कॉल आ रहा है तो वो उसका एक्सटेंशन मतलब पाकिस्तान से आ रहा है वो कॉल, या 97 आ रहा है तो दुबई की तरफ से आपके पास हाँ, कॉल आ ये रहा तो है। हम बहुत आम तौर पे एक्सपीरियंस करते हैं। इवन मेरे पास भी एक वीक में अप्रॉक्सीमेटली एक ऐसा कॉल आता ही है, और मुझे लगता है यूज़र्स के पास भी इस तरीके की कॉल्स कॉमन हो चुके हैं। मतलब ये हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है। हर एक पर्सन के पास कॉल जा रहा है। मतलब आप इस मोमेंट की बात करें तो आप रोड पे चलते हुए किसी भी पर्सन की बात करोगे, उनके पास कॉल जा रहा है। और कई लोग उस कॉल को उठा लेते हैं, कई लोग उस कॉल को नहीं उठाते। जो लोग उठाते हैं वो लोग पैनिक कर जाते हैं कई बार। कई लोगों को पता होता है तो वो बच जाते हैं। जिन लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता, गांव में जो लोग रहते हैं, जो लोग इतना कंप्यूटर और IT के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, जैसे हमारे सीनियर जो सिटीजन्स होते हैं, उनको कंप्यूटर्स के बारे में या इस तरह की चीज़ों के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, तो वो ज़्यादातर फंस जाते हैं। बड़े पूरा उनका रिटायरमेंट का पूरा फंड जो है ये स्कैमर्स एक साथ स्कैम कर देते हैं। तो ये हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। अवेयरनेस ही सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, कि अगर अवेयरनेस रहेगा तो डेफिनेटली लोग बच जाएंगे। अगर अवेयरनेस नहीं है तो ये स्कैम होते रहेंगे। ये इसको थोड़ा मतलब एकदम ग्राउंड लेवल पर देखकर हमको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है। हो इसलिए रहा है क्योंकि लोग ना डर रहे हैं। एग्जैक्टली। पुलिस के नाम से लोग डर जाते हैं कि पुलिस कैमरे पे दिख गई तो आप डर गए कि मैं इस पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। और स्कैमर्स इतने स्मार्ट हो गए हैं आजकल कि जो आपको कॉल आता है ना, वो बेसिकली पुलिस स्टेशन के नंबर से कॉल करते हैं। मतलब आप उस नंबर को गूगल पे डालेंगे तो आपको दिखाई दे। जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे जब कॉल आया था तो उसमें नंबर आ रहा था लोकमान्य तिलक पुलिस स्टेशन, मुंबई, महाराष्ट्र से। तो जो नंबर मैंने गूगल पे डाल के देखा तो उसमें वो क्लियर एग्जैक्टली वही पुलिस स्टेशन की वेबसाइट पर वही नंबर था। स्कैमर्स क्या करते हैं, कॉल्स को स्पूफ कर देते हैं। मतलब उस पुलिस स्टेशन के नंबर से कॉल कर रहे थे ताकि जब मैं गूगल पर सर्च करूं मुझे ये यकीन दिला सके कि ये जो नंबर है पुलिस स्टेशन से कॉल आ रहा है। सो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का मतलब टेक्नोलॉजी आजकल लोगों ने लगा के रखी है कि IVR भी जाएगा। फिर कॉल सेंटर में लोग बैठे हैं, पहले उनको मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। पहले एक लेडी बात करती है, वो बोलती है कि आपको फिर वो कॉल आके फॉरवर्ड भी करती है। मतलब जैसे ऑटोमेटेड IVR कॉलिंग्स में होता है ना कि जब हम बात करते हैं तो कि ठीक है हम अपने सीनियर को कॉल फॉरवर्ड कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमको लगता है कि ये सब पूरा जो प्रोसेस है ये ट्राई के थ्रू चल रहा है
लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। वो सब एक कॉल सेंटर्स बने हुए हैं और हाल में हमने काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ आई हैं जिसमें म्यांमार के अंदर, इनफैक्ट थाईलैंड के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉल सेंटर्स चल रहे हैं जो यहाँ से लोगों को एज अ जॉब लेकर जाते हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, जॉब का लालच देकर। जैसे वर्क फ्रॉम होम के लिए आपके पास एक मैसेज आएगा। हाँ, ये बहुत कॉमन है जो मैंने देखा है कि या तो बैंक से आते हैं मेजरली, या फिर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो आपको इतना अमाउंट पे किया जाएगा। तो आई थिंक ये सबसे कॉमन इंसिडेंट है जिसके बारे में आप बता रहे हैं। देखो, ये बिल्कुल कॉमन है। मतलब आजकल एक ना स्कैम होता है जिसको बोलते हैं पिग बूचरिंग स्कैम। ओके। पिग बूचरिंग स्कैम मतलब इसमें क्या होता है, पहले यूज़र को धीरे धीरे करके खाना खिलाया जाता है, ठीक है। मतलब आप ये समझ लीजिए पिग को थोड़ा थोड़ा फीड किया जाता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर एक साथ उसको किल कर दिया जाता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक यूज़र है जिसके पास वर्क फ्रॉम होम गया, आप नॉर्मली काम घर पे बैठे हो और आपके पास वर्क फ्रॉम होम का मैसेज आया और आपको एक कॉल करके बोला गया कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक वेबसाइट पर क्लिक कर देना है और रिव्यू डाल देना है। गूगल रिव्यूज़ तो डालना बहुत आसान होता है, आज भी किसी भी बहुत सारे वेबसाइट्स या एप्स हमको रिकमेंड करते हैं कि हमारी सर्विस के बाद रिव्यू करें उसको। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है कि आजकल बस बोलते हैं कि हम एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी से हैं, हमारा काम क्या है, एक कंपनी का रिव्यूज़ बढ़ाना या उनको बेसिकली कुछ पॉजिटिव रिव्यूज़ देना। तो नॉर्मली लोगों को लगता है कि एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी इसी तरह का काम करती है, तो डेफिनेटली हो सकता है। तो लोगों को वो लिंक देते हैं, लिंक पे वो जैसे ही आपने क्लिक किया एक वेबसाइट खुलती है, एक किसी वेबसाइट पर आपको लाइक करना होता है, यूट्यूब खुल गया, आपको उस पर लाइक करना है और लाइक करते ही आपको बस स्क्रीनशॉट खींचकर उनको दे देना है कि ये वीडियो मैंने लाइक कर दी, इसको सब्सक्राइब कर दिया। वो आपसे आपका पेटीएम नंबर मांगते हैं, आपको इंस्टेंटली 500-1000 रुपये वो भेज भी देते हैं। और कई लोग उसको एक्चुअली में सही समझते हैं क्योंकि वो पहला स्टेप होता है आपको यकीन दिलाने का कि आपको ये जो काम है वो आप ना उसमें ट्रैप में फंसते हैं। एग्जैक्टली, धीरे धीरे वो एक ट्रैप क्रिएट किया जाता है। तो 1000 से 500 आपको मिले, थोड़ा थोड़ा आपको पैसा मिलना स्टार्ट होता है, फिर लोग 5000, 10,000, 15,000, लाखों रुपए लगाते हैं। वो आपको एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप में डालते हैं और आप उसमें देखते हो बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा डबल कर दिया। इनफैक्ट रिसेंटली बहुत सारी ऐसी वीडियोस में आया है जिसमें ये बताया गया है कि इस तरह के जो स्कैम्स होते हैं ना, पहले आपको बहुत सारा विश्वास दिला के एक साथ लाखों रुपए स्नैप कर देते हैं। और ये जो अकाउंट्स होते हैं, ये अकाउंट्स एक्चुअली में बिकते हैं। हम जब किसी को पैसा देते हैं, जब ऑनलाइन स्कैमर्स को, तो ये अकाउंट्स किसी ऐसे पर्सन का होता है जो थोड़ा गरीब तबके का आदमी होता है, जिसको 10,000, 15,000 वो देकर वो अकाउंट नंबर ले लेते हैं और साथ में फ़ोन नंबर ले लेते हैं। तो सारी ट्रांजैक्शन इस तरह के फ्रॉड अकाउंट्स में की जाती है। तो ये बहुत माइंडली प्लान किए जा रहे हैं, मतलब ये कोई आम यूज़र नहीं कर रहा है, ये एक एक्सपर्ट्स बैठे हैं शायद पीछे जिनका पूरा दिमाग लगाया गया है, प्लानिंग की जा रही है। तो जैसे अभी आपने एक स्कैम के बारे में बताया, तो जैसे डिजिटल अरेस्ट हुआ मेजरली कॉलिंग के थ्रू हुआ, तो डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम और भी तरीक़ों से किया जा सकता है। आपने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स कोई आपके पास आए जो सुनने में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो या ऐसा हो कि यार ये तो हमने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना, या जैसे बहुत से यूज़र्स को ना पता ही नहीं है कि इस तरीके का भी स्कैम हो सकता है, तो कोई ऐसा इंसिडेंट हमें बताइए। देखिए, डिजिटल अरेस्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव तो सिंपल होता है कि आपसे पैसा लेना है, लेकिन इसको करने के लिए ना वो अलग अलग तरीके के आपको ना एक टेक्निक होती है जिसको सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। सोशल मतलब आपका नाम उठा लेंगे, आपका फैमिली की डिटेल्स उठा लेते हैं। इनफैक्ट जो मेरे साथ जो हुआ था उसमें उन्होंने मुझसे पूरा डिटेल पूछा था कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप कितना पैसा कमाते हो, हमको कैसे पता लगेगा कि आप वही पर्सन हो जिससे हम बात कर रहे हैं, तो आप हमें अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट दो, आपके अकाउंट से पैसा आपने कभी ऐसा कुछ नहीं किया तो आप अपनी पूरी डिटेल बताइए हमको। तो वो हमको इस तरह से ट्रीट करते जैसे हम एक कल्प्रिट हैं, हमको ये माना जाता है कि आपने एक गुनाह कर दिया है, अब आपको पकड़ लिया जाएगा। और मैं आपको लाइव बता देता हूँ, मेरे को ना एक वेबसाइट दी उन्होंने, उस वेबसाइट में केस नंबर दिया। मतलब अगर किसी नॉर्मल पर्सन को देते तो वो डर जाता। उस पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट थी, ईडी की वेबसाइट थी, जिसमें उन्होंने केस नंबर दिया। केस नंबर डाल के चेक किया तो उन्होंने मेरे नाम से पूरा वारंट वेबसाइट पर अपलोड करके रखा था। गॉड,
मतलब उन्होंने अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया, पर पूरा देखा कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, अब कहाँ आपका डेटा ट्रैक किया बेसिकली उन्होंने। पूरा डिटेल मेरा उन्होंने ट्रैक कर लिया, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट्स जो होते हैं आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम से बहुत इजीली निकल जाते हैं। आप नंबर डालो, आप किसी भी पर्सन का, तो आप फेसबुक पर नंबर डालो, उसका प्रोफाइल भी निकल जाता है। आपने गूगल पर डाला तो वो नंबर जहाँ जहाँ पे कहीं किसी प्रॉपर्टी की साइट में लिस्टेड है, किसी PDF फाइल में वो नंबर आ गया, तो उसका पर्सन का पूरा डिटेल एड्रेस तक आ जाता है। सो वहाँ से वो डेटा निकाल कर प्रोफाइलिंग करते हैं, और प्रोफाइलिंग के बाद बेसिकली वो फिर आपको कॉल करते हैं। पहले ही चेक कर लेते हैं आपको कि आपके नंबर पे पेटीएम या फ़ोनपे चल रहा है नहीं चल रहा है। वो नंबर डालते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि इस नंबर पर पेटीएम रनिंग है। तो वो पहले ही अवेयर होते हैं, और इनफैक्ट दे नो कि उनको कि कितना पैसा निकालना है, क्योंकि आज नॉर्मली UPI जब होता है तो उसका एक लिमिट होता है, एक दिन में आप 1 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो वो पहले ही जो सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि आपने आज कोई ट्रांजेक्शन की है। मैंने बताया था कि मैंने 20,000 रुपये की ट्रांजेक्शन, तो उन्होंने मुझे अच्छा, बोला वो कि आपसे पूछते हैं, वेरीफाई बिल्कुल, करते हैं कि बिल्कुल। आपने कितना पेमेंट किया है। बिल्कुल, मतलब पूरा डिटेल में समझते हैं। पहले तो प्रोफाइलिंग डराने की पूरी कोशिश करते हैं, और डराते ऐसे हैं कि पहले एक पुलिस ऑफिसर आएगा, वो आपको कुछ चीज़ें प्यार से समझाएगा, फिर दूसरा ऑफिसर आपको इतना तेज़ी से प्रेशराइज करेगा लाइव। वो लाइव एक ना वॉकी टॉकी के ऊपर एक हेड ऑफिस से बात कर रहा था। ओके। उसमें उन्होंने बोला कि मोहित यादव कैप्चर द अरेस्ट ऐसे करके उन्होंने उसको आपको एकदम डराने की से कोशिश कर रहे हाइप कर थे। दिया इतना कि जो नॉर्मल पर्सन, अगर कोई जिसको नहीं पता इसके बारे में, तो वो एकदम से डर जाएगा। और यही केस होता है जो फंस जाते हैं डिजिटल अरेस्ट के अंदर, वो इसका मेन रीजन होता है ये डर वाला सिस्टम। तो लोग ना इतना मजबूर भी हो जाते हैं कि उनको इतना डरा दिया जाता है कि वो अपनी जो फाइनेंशियल डिटेल्स है, इवन अपनी UPI डिटेल्स शेयर कर देता है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है कि आप कैसे बचें या क्या करें। अब सबसे बड़ी बात, जैसे आपने मेंशन किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो आजकल ना हम सब लोग सोशल मीडिया पर है, जैसे घर में छोटे बच्चे से लेकर बड़ा इंसान सोशल मीडिया चला रहा है। अब सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपने ये तो बता दिया डिजिटल अरेस्ट क्या है, बहुत अच्छे से आपने समझाया, और सबसे बड़ी बात ये है कि डरना नहीं है। लेकिन अब इसमें सोशल मीडिया का क्या बड़ा रोल है? मतलब क्या सोशल मीडिया के थ्रू जो डिजिटल अरेस्ट है वो ईजिली किया जा रहा है? क्या लोगों को एक शेयर मिल गई है कि भाई सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन निकाल के वो ईजिली किसी को भी ब्लैकमेल कर लेते हैं? तो आप हमें टिप्स बताइए कि ऐसा क्या है कि सोशल मीडिया पे हमें कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है और डिजिटल अरेस्ट से बचना कैसे है? देखिए, सबसे पहले जो भी हम सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं, जैसे हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो हमें अपनी फ्रेंड लिस्ट को ना प्राइवेट रखना है। क्योंकि फ्रेंड लिस्ट जब पब्लिक होती है तो कोई भी हमारे फ्रेंड्स को देख सकता है, हमारे फैमिली मेम्बर्स को देख सकता है, और हमारे नाम से एक फ़ोटो उठाकर, हमारे प्रोफाइल से फ़ोटो उठाकर उसका क्लोन बहुत इजीली बन जाता है। और इजीली बनाकर वो क्या कर सकते हैं, उससे हमारे फ्रेंड्स को मैसेजेस भेजे जा सकते हैं, या क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, कई बार हम ये सोचते हैं कि नया अकाउंट बनाया होगा, हाँ। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट इसलिए आया है। नॉर्मली इस सिचुएशंस में ये होता है कि आपका जो डेटा है ना, वो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल से, अगर वो पब्लिक प्रोफाइल है, सबसे पहला आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट को प्राइवेट कर देना है। आपके जितने भी पोस्ट हैं वो सब प्राइवेट होने चाहिए, टू योर फ्रेंड्स ओनली। मतलब सिर्फ आपके दोस्त जो है सिर्फ वही देख सके और वही उस पर कमेंट कर सके। मतलब कोई तीसरा पर्सन अगर आपके प्रोफाइल पर आने की कोशिश कर रहा है तो ना तो उसको ये पता लगे कि आपकी पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोग, मतलब किन किन लोगों ने लाइक किया, क्योंकि नॉर्मली फ्रेंड्स ही लाइक करते हैं, फैमिली वाले ही लाइक करते हैं। तो वहाँ से ये जो पहला जो स्टेप होता है हैकिंग के अंदर, स्कैमर्स यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं रिकॉनेसेंस, इसको बोलते हैं फुटप्रिंटिंग, मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करना। तो सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर होती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये ऐसी कुछ सोशल मीडिया हैं जिनसे इंफॉर्मेशन स्कैमर्स गैदर करते हैं, और इसी इंफॉर्मेशन का यूज़ कर आगे आपको स्कैम किया जाता है। मैंने एक तो आपको बताया कि प्राइवेट आपको कर देना है। आपको अपनी पब्लिक प्रोफाइल जो आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर ऑप्शन होता है कि आप कोई उसको डाउनलोड ना कर सके, तो आप उसको वो सेटिंग ऑन करना है आपको सेटिंग्स में जाकर, क्योंकि प्रोफाइल्स का काफ़ी यूज़ होता है आज के समय पे। फ़ोटोग्राफ्स को यूज़ कर वीडियोस बना दी जाती है। आजकल डीप फेक और पता नहीं बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि सिर्फ एक इमेज से आपकी 10 इमेजेस बनेंगी और 10 इमेजेस से आपका एक वीडियो बन जाता है। वो जो ट्रेनिंग और आजकल AI का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, ये स्कैमर्स बहुत अवेयर होकर ये बहुत इसमें यूज़ करते हैं।
एग्जैक्टली मुझे लगता है कि एआई का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आने वाली थी कि जैसे एआई ना हमारी लाइफ को आसान तो बना दिया है, लेकिन जैसे डिजिटल अरेस्ट है उसी की तरह बहुत सारे स्कैम्स आए। अभी आपने डीप फेक का नाम लिया, तो जो डीप फेक स्कैम है इसमें मेजरली एआई का ही रोल होता है। तो आपको लगता है कि एआई आने की वजह से भी स्कैम्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं? देखिए बहुत यूज़ हुआ है, मतलब जो आजकल जो मेजर यूज़ है ना, स्कैमर्स बहुत यूज़ कर रहे हैं एआई की। जो काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, मतलब आपने 4-5 वेबसाइट सीख ली तो आप बहुत इजीली किसी की एक फ़ोटो से तकरीबन 10-15 सिमिलर फ़ोटोग्राफ्स बना सकते हो। उन 15 सिमिलर फ़ोटोग्राफ से आप उनका एक अवतार बना सकते हो और उस अवतार से आप कुछ भी बुलवा सकते हो और कुछ भी करवा सकते हो। सो अल्टीमेटली आप ये समझ लीजिए कि 4-5 वेबसाइट ही सीखनी है किसी स्कैमर को, और वो इजी तरीके से आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे डिजिटल क्रिएटर्स हैं जो एआई क्रिएटर्स, मतलब आपको देखने को मिलेगा प्रोफाइल एक्चुअली वो पर्सन का रियल में नहीं एग्जिस्ट करता है। बहुत से ऐसे प्रोफाइल्स हैं जो एआई के थ्रू बनाए गए हैं। वो पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उसका जो वीडियो है वो ब्रांड प्रमोट्स करते हैं, वो बहुत सारे और भी कोलैबोरेशंस करते हैं। लेकिन होता कैसे, ये सब कुछ एआई के थ्रू हो रहा है। सो ये एआई इस मोमेंट पे दोनों चीज़ें हैं, मतलब एक एडवांटेज भी है, लेकिन जो स्कैमर्स है उसको बहुत स्कैम करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो डीप फेक जैसी वीडियोस हो गई, ऑडियोज़ हो गई, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ होता है। जैसे एआई पे ना हम आपके साथ एक और बड़ा डिस्कशन करना चाहते हैं, तो मैं वापस से डिजिटल अरेस्ट पे आना चाहती हूँ। 2024 में हमने देखा डिजिटल अरेस्ट के बहुत केसेस सामने आए। तो अभी 2025 आ चुका है, जैसे खुद पीएम मोदी ने लोगों को अवेयर किया और बहुत अवेयरनेस हो चुकी है। इवन जब हम किसी को कॉल करते हैं तो एक कॉलर ट्यून भी आती है जिसमें यूज़र्स को अवेयर किया जाता है कि अगर आपके पास ऐसे कोई फ्रॉड कॉल्स आते हैं तो उनको आंसर ना दें या उनसे डरे नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नया साल अभी शुरू हुआ है, क्या 2025 में डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम्स पर रोक लगाई जाएगी, या आपको लगता है कि ये स्कैम्स टाइम के साथ बढ़ेंगे या एक्चुअली में ये ख़त्म हो जाएंगे? मोहिनी जी, आप मुझे ध्यान से सोच के बताना कि आपने कभी सोचा था कि स्कैमर्स डिजिटल अरेस्ट नाम का एक ऐसा वर्ड निकाल देंगे और वो इतना बड़ा एक हाइप बन जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर को आके बोलना पड़ जाएगा डिजिटल अरेस्ट के बारे में, या स्कैमर्स ने एक कैटेगरी ही बना दी डिजिटल अरेस्ट के नाम से कि ये स्कैम है। सो आप स्कैमर्स ना इवॉल्व हो रहे हैं। सो 2025 में कुछ नया लेकर आएंगे, 2026 में कुछ नई चीज़ें आएंगी। ओह गॉड, क्योंकि हमने कभी बियॉन्ड इमेजिनेशन है, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि डिजिटल अरेस्ट जैसा स्कैम आ सकता है। तो आप तो हमारे यूजर्स को डरा रहे हैं बोल कर। मतलब यूजर्स को पता होना चाहिए कि हमको कैसे सिक्योर रहना है। मतलब आजकल अगर मेरा फ़ोन यहाँ ऐसे रखा है ना, तो हो सकता है कि वो सिक्योर ना हो सकता है कोई मेरी बात सुन रहा हो। सो इस वर्ल्ड के अंदर 100% सिक्योरिटी कभी नहीं होती। हम हमेशा सिक्योरिटी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मूव करते हैं। मतलब जो डिजिटल अरेस्ट से बचने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन स्कैमर्स डिजिटल अरेस्ट के बाद कुछ और निकाल कर लेके आएंगे। सो आज यही हो रहा है कि कभी थोड़े समय जब मैरिज आती है तो मैरिज का एक सीज़न होता है, उस सीज़न में आपको एक इन्विटेशन आता है किसी के तरफ से। आप इन्विटेशन में आपने लिंक पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में एक मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है और आपके सारे OTP जो है एक स्कैमर को जाना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे कुछ इंसिडेंट मैंने अभी हाल ही में सुने, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें यूज़र्स को ऐसे ट्रैप किया जा रहा है कि आपको इनविटेशन आया है, या फिर बहुत क्लोज फ्रेंड्स की तरफ से भी आया है। बहुत सारे यूज़र्स को ये भी आया है कि उनके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स ने शेयर किया है। तो ये किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, मतलब इसके पीछे की थिंकिंग क्या होती है? ये इसके पीछे भी एक्चुअली में बेसिकली एक ना डार्क वेब होता है, ठीक है। मतलब आप ये समझ लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काम स्कैमिंग वर्ल्ड के अंदर ये इस तरह की APK बनाना, मतलब जो ये फाइल है उसमें बस आपका नंबर, वो उनको थोड़े से 10-20 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये कोई भी देगा तो वो एक APK फाइल बना के देते हैं आपको। उसमें जो आपको नंबर डलवाना है वो नंबर आपको डाल के दे देते हैं। अब वो APK फाइल किसी के भी फ़ोन पर इंस्टॉल हो गया तो उस नंबर के ऊपर जितने भी SMS आते हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके सारे OTP, सारे सोशल मीडिया, आपका व्हाट्सएप भी स्कैमर्स अपने फ़ोन पर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप पे वो OTP मंगवाते हैं। व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर करते समय आपके फ़ोन पे OTP आता है, वो ऑटोमेटिकली स्कैमर के पास चला जाता है। वो आपका व्हाट्सएप अपने पास कॉन्फ़िगर कर लेता है, फिर आपका व्हाट्सएप उसके पास चल रहा होता है और वो उस व्हाट्सएप के ऊपर पिन लगा देता है। अब वो बिना पिन के आप अपने पास व्हाट्सएप को वापस एक्टिवेट नहीं करा पाएंगे। सो आपसे आपका व्हाट्सएप देने के लिए आपसे पैसे मांगे जाते हैं, फिर आपके फ्रेंड्स को वहाँ पे
लिंक्स भेजे जाते हैं कि आप ये उनको पैसे के लिए कि मैं इस समय पे ट्रैप में फंस गया हूँ या परेशानी में हूँ, इतना आप मुझे पैसा भेज दो। लेकिन ये आप समझ लो कितना टेक्निकली लोग करते जा रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट कितना टेक्निकली इन्होंने कर दिया। ये एक्चुअली में ना, ये बाहर की कंट्रीज़ में जो कॉल सेंटर्स हैं इसके पीछे ना बहुत सारी और भी एजेंसीज इन्वॉल्व है। मतलब इट्स जस्ट नॉट कि एक कोई भी 2-4 लोग कर रहे हैं, 10 लोग कर रहे हैं। मैंने अभी बीच में देखा था कि कुछ चाइनीज़ फर्म्स भी हैं, कंपनीज भी हैं जो इन्वॉल्व हैं इस तरह के ट्रैप्स के अंदर। मतलब वहाँ पे जो हमारे बंदे यहाँ से जाते हैं, इनको बुलाया जाता है जॉब्स का झांसा देकर, वहाँ पे उनकी कंपनीज में वहाँ पे चाइनीज़ लोग आके उनको ट्रेन करते हैं, उनको समझाते हैं कि फ्रॉड कैसे करना है, किन अकाउंट्स में पैसे लेने हैं। बीच में कुछ एक डिजिटल अरेस्ट के कुछ केसेस बर्स्ट हुए थे, तो कुछ चाइनीज़ नेशनल्स भी पकड़े गए थे जिसके अंदर उनको पता चला था कि ये सारा डेटा वहाँ जा रहा है, उन कंपनीज़ में जा रहा है। सो ये एक रैकेट्स है जिसके अंदर कई बार मनी लॉन्ड्रिंग का भी फीचर होता है, मनी को ब्लैक से वाइट करने का भी फीचर होता है। सो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है इसके अंदर। मतलब वही कि अलग अलग तरीके से इसे डिज़ाइन किया जा रहा है। डेफिनेटली ये एक बड़ा वो है, टॉपिक है, और इसके अंदर बहुत सारी तरीके से स्कैम्स होते हैं। जैसे आपने मेंशन किया कि इंटरनेशनल अफेयर्स बहुत ज़्यादा इसमें इंक्लूड है, और आपने ना ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हमें कि सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, क्या क्या टिप्स लेने हैं। तो अब मैं यही जानना चाहती हूँ कि अब जैसे 2025 है, अभी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होने वाली है, और आपने बोला कि स्कैमर्स अलग अलग तरीके से इस तरीके के स्कैम्स बनाएंगे। तो आप ना लास्ट बस हमें यही बताइए कि अब यूज़र्स को किस तरीके से अवेयर रहना है, और ऐसी क्या प्रैक्टिसेस हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं कि अगर ऐसे नए तरीके के स्कैम आते हैं तो हम खुद को कैसे अवेयर करें। देखिए, सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपके पास कोई कॉल आकर कोई आपसे पैसे मांग रहा है, सो बहुत इस मोमेंट पे जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो आपको एकदम से क्विकली आपके दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए कि अब मेरे को थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, मेरे को थोड़ा सा ध्यान देना है। क्योंकि पैसा जब आता है तो डेफिनेटली वहाँ पे हो सकता है कोई स्कैम हो आपके साथ, तो पैसे के मूवमेंट पे आपको एकदम क्विकली समझ जाना कि हो सकता है स्पैम हो। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई कॉल करके फोर्स कर रहा है एक चीज़ करने को, तो वहाँ पर भी आपको अपने आप को रोक लेना है कि कोई आपको ज़बरदस्ती कर रहा है कि आपको गिरफ्तार करेंगे, आपको हम एक नोटिस भेजेंगे। सो आपको रुक जाना है वहीं पे। नहीं समझ में आ रहा, आप फ़ोन बंद कर दो, काट दो। तो अगर कुछ ऐसा होगा तो पुलिस आपके पास खुद आएगी, या कुछ आपके पास ऑटोमेटिकली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से आएंगे। लेकिन आप जब पैनिक कर जाते हो तो उस मोमेंट पे चीज़ें, तो पैनिक नहीं करना। ये सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि पैनिक अगर आपने किया तो आपके साथ डेफिनेटली स्कैम होना कन्फर्म्ड है। अगर पैनिक नहीं होते हो तो आप उस मोमेंट पे सोच सकते हो, समझ सकते हो। सो मोहित, आपने ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि समझना है कि है क्या, और जैसे कि मोहित ने समझाया ना कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, ये स्कैमर्स ने एक तरीके के इसका वर्ड को डिज़ाइन किया है ताकि आपको इजीली ट्रैप किया जा सके। तो सबसे बड़ी टिप यही है कि पैनिक नहीं करना है। सो मोहित, जाते जाते ना हमारे यूज़र्स को एक टिप ज़रूर दें। आपने बहुत सारी टिप्स हमारे साथ शेयर करें, तो स्पेशली यूज़र्स के लिए कि और क्या ऐसी चीज़ है जो हमें करनी चाहिए या फॉलो करनी चाहिए अपनी डेली लाइफ में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी तरह का आपके पास लिंक आ रहा है, आपको उस लिंक को क्लिक नहीं करना, क्योंकि ज़्यादातर स्कैम्स लिंक के साथ होते हैं। लालच से रिलेटेड अगर कोई मैसेज आ रहा है कि आपको अट्रैक्ट किया जा रहा है किसी ऑफ़र में या किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में, तो आपको बिल्कुल उसमें नहीं ट्रैप होना। एक क्विक टिप मैं सबको देना चाहूँगा कि अपने फ़ोन में एंटीवायरस ज़रूर डाल लें, क्योंकि हम जब लैपटॉप लेते हैं या कुछ लेते हैं तो एंटीवायरस ज़रूर लेते हैं, मतलब लैपटॉप में डाल देते हैं। लेकिन फ़ोन जब हम नया ख़रीद कर लेके आते हैं तो उसके अंदर एंटीवायरस नहीं डालते कभी भी। सो एक क्विक टिप है, एंटीवायरस ज़रूर डाल लें, उससे आपका फ़ोन सिक्योर रहेगा। इस तरह की जो स्कैमर्स एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर देते हैं, वायरस इंस्टॉल कर देते हैं, ये नहीं हो पाएंगे। तो ये क्विक टिप है जो आप सब लोगों को याद रखना। और एक नंबर है 1930, इस नंबर को ज़रूर आप अपने फ़ोन में सेव कर लें, बिकॉज़ ये नंबर नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का नंबर है, जिससे आप कंप्लेन कर सकते हो अगर आपके साथ इस तरह का कोई साइबर क्राइम हो जाता है। तो किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड अगर आपके पास ऑनलाइन होता है तो इस पर आपको कंप्लेन करना है, और गोल्डन आवर के अंदर कंप्लेन करना है। मतलब पहला जो 1 घंटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका पैसा रुक सकता है, आपका पैसा बच सकता है, स्कैम से आपको नुकसान नहीं होगा।
लेकिन अगर वो आपने ज़्यादा समय दिखाया और वो पैसा क्रिप्टो करेंसी में या किसी ऐसी डॉलर्स के अंदर एक्सचेंज हो गया, तो आप उस पैसे को वापस रिकवर नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मोहित। सो जैसे आप सभी यूज़र्स ने सुना कि इतने सारे टिप्स इन्होंने शेयर किए। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में एंटीवायरस डाउनलोड करना है। उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर आपको दिया है। अगर आपके साथ इस तरीके का कोई भी स्कैम होता है, आप डिजिटल अरेस्ट में फंस जाते हैं, तो आप इस नंबर पर डायल करें। इसके बारे में अवेयरनेस सबसे ज़्यादा फैलाए, जैसे आपके फैमिली, फ्रेंड्स और आपकी कलीग्स, उनको अवेयर करें कि इस तरीके का कोई स्कैम नहीं है, आपको डरना नहीं है। तो ऐसे ही अगर इंसिडेंट कोई आपके साथ भी हुआ है, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ हुआ है, तो उस इंसिडेंट के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो उसे लाइक ज़रूर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।